जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 4 से 5 शेयर के बारे में बात होने वाली है। जोमेटो के बारे में IRFC Q3 की अपडेट आ चुकी है, रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जोमेटो के रिजल्ट्स आने के बाद 7% की गिरावट क्यों हुई, यहाँ से और बड़ी गिरावट होगी, इसके अंदर क्या करना चाहिए, होगी या नहीं होगी, उसके बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। देखिए, सारी डिटेल तो मैंने आपको IRFC और जोमेटो के बारे में कल ही बता दी थी। यहाँ पर रिजल्ट्स अगर अच्छे भी आते ना कंपनी के, तब भी इसके अंदर गिरावट ही होनी थी। रिजल्ट्स अगर बहुत ज़्यादा सुपर आए, अच्छे आए, बहुत ज़्यादा अच्छे आए, तब जाके यहाँ पे तेज़ी बनी। तो उसके पीछे के रीजन भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए, एक पॉइंट ये हो गया। साथ ही एक न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर की थी कि रिपोर्ट के थ्रू खबर है, यहाँ पर एक्शन देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। तो पूरे सेक्टर के अंदर ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई है। 6-6, 7-7% के अंदर 10%, 11-11% की भी तेज़ी देखने को मिली है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सेक्टर था, कौन सी न्यूज़ थी, क्या न्यूज़ थी, सरकार का कौन सा अनाउंसमेंट देखने को मिला, सारी बात कर लेते हैं। जोमेटो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका हो जाए। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आसानी से लोग अपना खाने के लिए बुक कर सकते हैं और खाना पहुंच जाएगा आपके घर, और इस कंपनी का बन जाएगा कमीशन, जैसे कि फ्लिपकार्ट के थ्रू होता है। यानी कि कंपनी लेने वाला भी कोई और देने वाला भी कोई, ये मीडिएटर है, एक प्लेटफॉर्म बना के बैठा हुआ है। जितने भी ऑर्डर्स जाएंगे, ठीक है, वो इसके थ्रू ही जाएंगे, ठीक है, और इसके थ्रू जाने के बाद क्या होगा, कमीशन इस कंपनी का बनता रहेगा। तो यानी कि बिजनेस तो एक ऐसा है कि चलता ही रहेगा, ठीक है। दूसरी बात, ब्लिंकिट, यानी कि आप देखिए ग्रोसरी का सामान कितना चाहिए, किसी को आटा चाहिए, किसी को दाल चाहिए, किसी को चीनी चाहिए, सारी कोई बाहर निकलने के लिए तैयार ही नहीं है। ऑर्डर करेंगे, घर पे आपके सामान पहुंच जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही बिजनेस शानदार, दोनों ही बिजनेस शानदार। अब ये शेयर 40-50 रुपए के आसपास होता था उस समय, बड़ी गिरावट थी इसके अंदर। तभी मैं आपको बोलता था कि बिजनेस पर अगर खेल खेलना है तो खेल दीजिए। यहाँ पर बड़ा शानदार समय था कि खेल दीजिए। 50, 60, 70 रुपए से शेयर ने 300 रुपए मारा। अभी मैं आपको हर वीडियो के अंदर एक ही चीज बोलता हूँ, रुकिए, या बड़ी गिरावट पे खरीदे कम शेयर के बाद, वो भी SIP करनी है। जब एक शेयर पैसा बना के दे देता है, अगर आपको दोबारा पैसा उससे चाहिए, दोबारा चाहिए, तो अच्छी खासी गिरावट देखें और उसके अंदर कुछ पॉइंट्स देखें। आप कुछ पॉइंट्स देखें, नहीं तो 50-60 पे खरीदने वाला बेच रहा है, ये मान के चलें, ठीक है। 7% की गिरावट। चलिए, सबसे पहले देखेंगे 2 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। P रेशियो कितना, 275 का। समझ बात आ रही है? दोनों चीजें देख लीजिए, आपके काम की नहीं है। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, ऐसा नहीं कि 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप। मैंने कल भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, सुन लीजिए। एक है पौधा, पौधा लगाओगे तो वो पेड़ बन जाएगा, आपका फायदा होगा। अगर कोई पेड़ ही है, उससे क्या फायदा लोगे आप? पेड़ पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, वो और आगे बढ़ सकता है, ऊपर जा सकता है, आसमान पे नहीं। तो पौधा बड़ा हो सकता है, लेकिन पेड़ रुक जाएगा, एक स्थिति पे जाके रुक जाएगा। तो जो कंपनियां, आपको डिसाइड करना है कि आपका जो पैसा लगा है वो पेड़ में लगा है, पौधे में लगा है। जी, पेड़ और पौधा कैसे डिसाइड करें? मार्केट कैप से, कंपनी के बिजनेस से। समझ बताइए। देखिए, कभी कभी आप मार्केट कैप छोटा देख लेंगे, शेयर का भाव ज्यादा बढ़ा होगा। अच्छी कंपनी है, मार्केट कैप कम हो, उसके अंदर लोग पहले से ही खरीदारी करके पैसा लगा के रखते हैं। बहुत सारी चीजें आपको देखनी है, तब जाके पैसा बनता है। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके पैसा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टिकने के लिए इसको जबरदस्त प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट अच्छा खासा देखने को मिला नहीं है। देखिए कितने % गिरावट हो गई है प्रॉफिट के अंदर, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। लगभग लगभग अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रॉफिट के अंदर 57% की गिरावट देखने को मिल रही है। घाटा नहीं बोलेंगे, गिरावट है, या भी घाटा ही बोल सकते हैं, क्योंकि पिछला जो क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर, वहां से तो गिरावट ही देखने को मिल रही है। देखिए, 7% गिरना, 57% का प्रॉफिट घटना, ये आगे बढ़ सकता है। तो गिरावट अगर होगी तो आपके काम की हो सकती है वो, समझिए बात को। चलिए, तो सबसे पहले देखेंगे, एक साल पहले 3,200 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद देखिए 3,500 करोड़, उसके बाद 4,200 करोड़, उसके बाद 4,799 करोड़, उसके बाद 5,400 करोड़। इसके अंदर अभी देखिए कितना है, 5,400 करोड़। इसके अंदर जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है, उसी समय उस समय भी आपको बताता था क्या, कि इस कंपनी के अंदर लगातार रेवेन्यू के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है, ये बढ़िया बात है, ठीक है। कंपनी के खर्चे अच्छे खासे हुए, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घट गया। पिछले क्वार्टर में कितना था, 226 करोड़। अब 177 से 86 करोड़ से 226 करोड़ हुआ। तो लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी, यहाँ से 226 करोड़ से ज़्यादा का आना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन ये तो घट गया, 100 करोड़ लगभग नीचे की साइड में खिसक गया, 70-80 करोड़, ठीक है। रिजल्ट आपके सामने है फिर, ठीक है। घटने के बाद रिजल्ट आपके सामने है। तो प्रॉफिट देख लीजिए यहाँ पर कितना है, नेट प्रॉफिट देख लीजिए 59 करोड़ का। उससे पहले कितने का था,
176 करोड़ का, उससे पहले 253 करोड़, उससे पहले 175 करोड़, उससे पहले कितना था 138 करोड़। तो एक साल के अकॉर्डिंग देखें या क्वार्टरली बेसिस पे देखें, गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के ऐसा नहीं कि बर्बाद हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है, या पहले कभी कंपनी का प्रॉफिट गिरा नहीं है उसके बाद बढ़ा नहीं है। देखिए होता है, ऊपर नीचे अप एंड डाउन होता रहता है। फिलहाल देखिए जो एक फ्लो बना हुआ था कंपनी का 36 करोड़ से 138 करोड़, 175 करोड़, 253 करोड़, 253 करोड़ से नीचे की तरफ पिछले क्वार्टर में गिरावट हो गई। चलिए 176 करोड़ था, उसके बाद देखिए यहाँ पर 59 करोड़ जो हो गया है, यहाँ से जो एकदम जबरदस्त गिरावट देखने को जो मिली है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगा। खराब कुछ नहीं है, बिजनेस के अंदर दम है, गिरावट अगर मिलती है तो एक अपॉर्चुनिटी ही मिलेगी, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। जी मैंने खरीद लिया है, मेरे पास शेयर है, देखिए मैं तो इस शेयर को नीचे की साइड से कवर किया हुआ। ठीक है, यहाँ तो मैं सिर्फ बोलता हूँ बड़ी गिरावट चाहिए। एक शेयर पैसा बना के दे चुका है, अगर इससे पैसा आपको बनाना है तो फिर अच्छी खासी गिरावट चाहिए। ठीक है, चलिए, वो भी एक बार में शेयर नहीं खरीदने हैं, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदने हैं, और रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की नहीं है कि आपको काम करना है इसके अंदर नहीं करना है, वो आप अपने से डिसाइड कीजिए, बिजनेस में कोई कमी नहीं है। चलिए अगला शेयर है IRFC। इसकी अगर बात करते हैं 146 रुपये का भाव है। तो इस शेयर के बारे में भी मैं आपको बताता रहता था, जब ये 20 रुपये 30 रुपये का शेयर होता था मैं आपको जानकारी इन्फॉर्मेशन देता रहता था कि शेयर का भाव देखिए, सस्ता शेयर है, आने वाले टाइम में पैसा आपको बना के दे सकता है। बिल्कुल नीचे की साइड में तो गालियाँ भी खूब मिलती थी कि ये शेयर भागता नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से त्यागी टेंटिव्स एक ही शेयर को बताते रहते हैं हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। लेकिन देखिए जिन्होंने समय दिया उनका पैसा बना, जिन्होंने टॉप पे खरीदा उसके बाद वही होता है, नीचे बड़ा प्लेयर खरीदता है, यहाँ पर बेचता है तो शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिल जाती है। जी उसको छोड़िए, Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे रिलेटेड देखिए, सबसे पहले रिजल्ट्स नहीं देखना है, रिजल्ट से पहले आप ये भी देखिए वो शेयर कितने पे था। समझ में बात आई है, कितने पे था, तेजी बनी, ठीक है, अब रिजल्ट्स यहाँ पर अच्छे भी आए तो क्या टिक पाएगा वहां पर शेयर। रिजल्ट्स खराब नहीं है, स्टेबल रिजल्ट भी कोई खराब नहीं है, आपकी सैलरी लगातार 1 लाख रुपए ही बनी रहती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया ही बात है, अच्छी बात है। अगर 1 लाख रुपए पे भी आप टिके हुए हैं, जो प्रॉफिट है वहां पर टिके हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तब भी कोई खराबी वाली बात नहीं है। देखिए रिजल्ट्स आने के बाद कोई खास गिरावट तो नहीं हुई है, लेकिन 1 महीने के अंदर देखें गिरावट है, वो तो सारे शेयर्स के अंदर है। लेकिन फिलहाल 6 महीने से यहाँ पर देखने को क्या चीज़ मिल रही है आपको, जी क्या चीज़ मिल रही है, देख लीजिए, एक ही चीज़ देखने को मिल रही है कि आपने जो 20 रुपए पे जिन्होंने माल खरीदा शेयर ऊपर भाग गया, मार्केट कैप कुछ नहीं देखा, कुछ जानकारी नहीं ले रहे हैं, बस जबरदस्ती खरीदने पे लग रहे हैं, तो 1.87 लाख करोड़ का लगभग 2 लाख 2.5 लाख करोड़ तक का मार्केट कैप ऊपर की साइड पे पहुंच गया था इस कंपनी का। ठीक है, लेकिन अब नीचे की साइड पे धीरे धीरे सस्ता हो रहा है, जब सस्ता हो जाएगा और नीचे गिरावट हो जाएगी तब लोग यहाँ पर फिर दोबारा से खरीदने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो 20 रुपए की चीज़ 146 पे अभी मिल रही है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी सोचिए थोड़ा सा कि IPO का भाव 20 रुपये क्यों रखा गया, 40 रुपये कितने दिनों बाद गया, क्यों रुका रहा वहीं पर, ये सारी चीज़ें हैं आपको देखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आकर किसी, मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि कोई शेयर भाग चुका है उसके अंदर पैसा नहीं नहीं लगाना है, लगाइए आप उसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा देख के, अगर वो भाग चुका है मतलब कि जूस तो निकल चुका है उसका, बड़े प्लेयर ने जूस निकाल लिया है, फ्रूट्स का जूस निकाल दिया है, अब क्या बचेगा आपके पास। समझ में आता है। 1 साल पहले इस कंपनी के, देखिए कंपनी के अंदर कोई कमी नहीं है, मैं फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, शेयर के अंदर कमी, दोनों के अंदर कोई कमी नहीं है, शेयर के प्राइस के अंदर कमी रहती है, और शेयर का प्राइस ही अच्छा रहता है। ठीक है, आपके लिए अगर सस्ता मिले तो 6,700 करोड़ का 1 साल पहले इस कंपनी की सेल्स थी, उसके बाद 6,400 करोड़, उसके बाद 6,700 करोड़, उसके बाद 6,900 करोड़, उसके बाद 6,700 करोड़। तो अभी देखिए पिछले क्वार्टर्स की अपेक्षा थोड़ा सा रेवेन्यू गिरावट है, कोई बात नहीं, वो भी कोई बात नहीं है, अच्छे ही रिजल्ट्स इसको बोलेंगे, कोई खराब नहीं बोलेंगे। प्रॉफिट देखिए पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1,600 करोड़ से 1,631 करोड़ प्रॉफिट हुआ है, जबकि रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रॉफिट। उससे पहले 1,500 करोड़ था, उससे पहले 1,700, उससे पहले 1,599 करोड़ प्रॉफिट के अंदर पहले से ही। जब ये नीचे की साइड में होता था शेयर, तभी मैं आपसे बोलता था कि प्रॉफिट तो सेम ही है इसका, पहले भी इतना ही होता था अब भी, लेकिन जब भाव 20 रुपये था, तब भाव 20 रुपये था, अगर 150 रहेगा तो बढ़ाना पड़ेगा प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा। ठीक है, या फिर एक रेंज के अंदर ही काम करता हुआ नजर आएगा शेयर, तो सारी बात नजर आएगी। कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी अभी आने वाले टाइम में और भी इंडिया ग्रोथ करने वाला है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कंपनी के अंदर रेलवे सेक्टर की अगर बात करते हैं, तो देखिए कितना बड़ा काम यहाँ पर अलग अलग इतने प्रोजेक्ट लगातार आ रहे हैं। ठीक है, उन प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये कंपनी पूरा पैसा देती है। ठीक है, तो इस कंपनी का ही फायदा होता रहता है, प्रोजेक्ट चलते हैं 10-10 20-20 साल तक चलते रहते हैं, 5 साल 10 साल इस तरीके से चलते हैं। ठीक है,
तो समझने के लिए आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे कैसे काम स्टॉक मार्केट के अंदर, जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 3 से 4 शेयर मैं अभी और यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। यहाँ पर एक न्यूज़ मैंने शेयर की थी आपके साथ, ठीक है? कौन सी न्यूज़ शेयर की थी वो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है? तो वोडाफोन आइडिया की बात करें या टोटल टेलीकॉम वाली कंपनियों की बात करें, तो रिपोर्ट के थ्रू एक खबर निकल कर आ रही है। रिपोर्ट मतलब मार्केट के अंदर होता क्या है समझिए, पहले से ही बड़े बड़े प्लेयर शेयर को खरीद लेते हैं। उसके बाद न्यूज़, जैसे ही शेयर के अंदर इधर उधर से न्यूज़ आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है? अब आपको लगता होगा कि इस वाली कंपनी से न्यूज़ आ रही है, वो वाले वहाँ से न्यूज़ आ रही है, मिंट से न्यूज़ आ रही है, या फिर कहीं दूसरी जगह से ईटी से न्यूज़ आ रही है, ठीक है? आप देखते हैं अलग अलग जगह से न्यूज़ आ रही हैं, लेकिन एक दिन पहले ही वहाँ पर खेल हुआ रहता है। वो खरीद के रखते हैं पहले से ही, और सुबह मॉर्निंग के अंदर उनका पूरा टारगेट रहता है, वो ज़बरदस्त खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, देखिए, ठीक है? उसके बाद ज़बरदस्त अब लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं, उसके बाद देखिए गिरावट, उसके बाद शेयर भागा ही नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी खेल यही होता है कि टॉप पे खरीद लेते हैं लोग, ठीक है? तो यहाँ पर क्या करें, क्या समझ में, क्या न्यूज़ थी, अब क्या आगे होगा? देखिए सबसे पहले इसका मार्केट कैप आप देखिए, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो आप भूल जाइए कि बहुत बड़े टारगेट, बस 20 ही इसका टारगेट आगे मानिए, बस हाई, और कुछ ज़्यादा आगे आपको बढ़ना नहीं है फिलहाल तो भी इसका। अब ये 20 रुपये पे ही आपको बस आगे इस कंपनी पे 2.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है, लेकिन कर्ज से रिलेटेड एक न्यूज़ निकल कर आई मतलब कि रिपोर्ट के थ्रू ही खबर थी, ठीक है? क्या चीज़ खबर थी? खबर चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, ये खबर मैंने आपके साथ शेयर भी की थी कि वोडाफोन आइडिया सर्ज हुआ, देखिए 10%, एजीआर रिलीफ न्यूज़ आ सकती है किसके अंदर? बजट के अंदर। अब देखिए बजट के लिए तो बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लग रहा है, बहुत सारी चीज़ों का अनुमान लग रहा है कि बजट के अंदर ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। वो तो बात की बात है कि होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि वोडाफोन आइडिया के अंदर तेज़ी बनी है, इतनी तेज़ी बनी है कि रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रपोजल टू वेव, देखिए यहाँ पर 50% ऑफ इंटरेस्ट, 50% इंटरेस्ट ब्याज एंड 100% ऑफ पेनल्टी ऑन एजीआर ड्यूज पर कम हो सकता है, ठीक है? तो ये खबरें मार्केट के अंदर देखने को मिल रही हैं, सारी रिपोर्ट्स के थ्रू हैं। अब देखना है यहाँ पर क्या है कि ये सारी न्यूज़ की वजह से आप देखेंगे पूरे सेक्टर के अंदर ही तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है। अब ये देखिए कितनी पोटेंशियल है। अब ये 2019 कोर्ट के अकॉर्डिंग ये सारी खबरें देखने को मिल रही है। अब देखिए कि ये इम्प्लीमेंट हो पाता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आगे आपको पता चलेगा। चलिए, जितनी भी टेलीकॉम वाली कंपनी है उनके अंदर, सबके अंदर तेज़ी बन गई। देखिए अगर सरकार देगी वेवर तो फिर एक ही कंपनी को थोड़ी ना देगी, वो सभी को देगी। यहाँ पर देखेंगे 13% की तेज़ी यहाँ पर देखी है। इस कंपनी को भी अगर वेवर मिल जाए तो ये कंपनी तो और भी ज़बरदस्त भाग जाएगी, क्योंकि इसका कंपनी का तो मार्केट कैप ही 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है सिर्फ, ठीक है? ठीक है, तो टीटीएमएल के अंदर भी ज़बरदस्त तेज़ी बनी 13% की, और एक महीने के अंदर देखेंगे कि अच्छा खासा 6 महीने के अंदर देखेंगे गिरावट थी इसके अंदर। 100 रुपये से गिरते गिरते कितना पहुंच गया था? 66 रुपये। उसके बाद फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, इस तरीके से चलता रहता है। बीच बीच में न्यूज़ आती रहती हैं, उनका फ्लो यहाँ पर देखने को मिलता रहता है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी हाथवे केबल। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं, देखिए तेज़ी बन गई यहाँ पर 5-6-7% की, इसके अंदर भी तेज़ी बन गई। ये भी 52 वीक लो के आसपास काम कर रहा था, शेयर नीचे काफ़ी नीचे की तरफ पहुँच गया था। उसके बाद देखिए अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को यहाँ पर मिल रही है, गिरावट के बाद अच्छी तेज़ी है। चलिए देखते हैं तेज़ी कितनी कंटिन्यू रहती है और आके बजट के अंदर या फिर सरकार किस तरह का एक्शन लेती है। दोस्तों, अगली कंपनी होगी एमटीएनएल। इस शेयर के अंदर तो ज़बरदस्त ऊपर की साइड में आपने देखा कि जिस तरीके से लोगों ने अभी मुंह मोड़ना शुरू किया, किसकी साइड से? जियो से, एयरटेल से, उनके बड़े बड़े रिचार्ज की वजह से। देखिए एक चीज़ टेलीकॉम के अंदर सरकार को ज़रूर करना चाहिए, क्या? कि जिन लोगों के देखिए 200-250 रुपये का रिचार्ज बड़ा रिचार्ज होता है। किसी को इंटरनेट की आवश्यकता है, किसी को इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। ज़बरदस्ती का इंटरनेट देख के 200 रुपये के रिचार्ज का क्या मतलब है? किसी को सिर्फ बात ही करनी है छोटे मोबाइल से, भाई उसका ठीक है, 200 रुपये पूरे साल के लिए कर दीजिए, इनकमिंग फ्री कर दीजिए उसकी। वो जी जाएगा, मर जाएगा, नहीं तो वो कहाँ से बात करेगा? एक घर में 5-5 4-4 मोबाइल है, सरकार उसके बारे में सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। बस भाई टेक्नोलॉजी ला रहे हो, सारी चीज़ें ला रहे हो, तो उन टेक्नोलॉजी का फ़ायदा क्या अगर इंसान मर जाएगा? पहले तो लत लगा दी हर किसी को, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अगर मोबाइल है तो फिर इंटरनेट इतना महंगा, रिचार्ज इतना महंगा, कॉलिंग इतनी महंगी, सब चीज़ महंगी कर दोगे, फिर फ़ायदा क्या फ़ायदा है? ठीक है, अब इन कंपनियों का, जियो का, एयरटेल का, वोडाफोन, एयरटेल का देखेंगे, जियो का देखेंगे, इतना बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट थोड़ा सा कम कर लो भाई, क्या हो गया? अब सरकार यहाँ पर सोचने के लिए तैयार नहीं है, तो सरकार को यहाँ पर बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, तभी जाकर बात बनेगी। नहीं तो पूरी लूटपाट मची हुई है,
एक गरीब इंसान रिचार्ज भी नहीं करा पाएगा, इतना महंगा रिचार्ज कैसे कराएगा बताइए। तो अगला शेयर है तेजस नेटवर्क लिमिटेड। तो इसके अंदर भी देखिए 1135 रुपये से 75 रुपये की तेजी बनी है, 7% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल मिला के आपके समझ में आ जाना चाहिए कि किस न्यूज़ की वजह से तेजी बनी है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसके भी Q3 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही इस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है, ये मेरा एक आइडिया है, मेरा एक अनुमान है। फिलहाल बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, शेयर का भाव कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 17,520 रुपये का भाव है। ठीक है, कभी ये नीचे की साइड में 2829 रुपये का 3,000 का शेयर होता था, तब से कवर किया, अच्छा खासा पैसा आपको बना के दे दिया है। ठीक है, रिजल्ट्स में क्या कमी आई है उसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस में कोई कमी नहीं, बिजनेस के अंदर कोई कमी नहीं है। 2 पॉइंट मैं यहाँ पर कवर करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसके अलावा बहुत सारे शेयर्स के बारे में जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। Q3 के रिजल्ट्स लगातार आने, रात तक देखते रहिएगा। जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट्स आते रहेंगे, जिनके अंदर मजबूती रहेगी, उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।